अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, आज की वीडियो बड़ी स्पेशल होने वाली है, साथ रहिएगा। आज की वीडियो में 7 ऐसे पॉइंट आपके साथ शेयर करूंगा कि आप उन पर अमल करके अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी आसानियां पैदा कर सकते हैं। बहुत ही ख़ास पॉइंट हैं, बड़ी मेहनत के साथ ये जो है ना बनाए हैं और इकट्ठे किए हैं। तो आपने इनको सुनना है गौर से और इनको अपने साथ लिख लेना है, और लिखने के बाद इनके ऊपर आपने कोशिश करनी है कि अमल करने की कोशिश करनी है। तो यकीन करें कि अगर आप इनके ऊपर अमल करेंगे तो आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी आसानियाँ पैदा होंगी, मसले मसाइल परेशानियाँ हल होंगी। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। पहला पॉइंट है गुस्सा। पहला पॉइंट है गुस्सा। गुस्से के ऊपर आपने कंट्रोल करना है। आपको जब भी कभी गुस्सा आ जाए, तो इस्लाम में भी है कि अगर आप खड़े हुए हैं तो बैठ जाएं, अगर बैठे हुए हैं तो खड़े हो जाएं, या आप मकसद है कि घर से बाहर निकल जाएं, ठंडा पानी पी लें, ठीक है। अगर कोई मसला हो गया है तो मतलब वक्ती तौर पे उस जगह से दाएं बाएं हो जाएं। थोड़ी देर आप दाएं बाएं हो जाएंगे, गुस्सा ठंडा हो जाएगा। खामखा गुस्से में कोई बहुत बड़ा नुकसान आप कर बैठेंगे। तो इस वजह से गुस्सा जो है ना, पहला पॉइंट, इसको आप नोट करें कि आप कहाँ कहाँ गुस्सा करते हैं और इसके आपको क्या क्या नुकसान हो रहे हैं, ठीक है। गुस्से से बहुत सारे मामलात होते हैं, ख़ानदान तबाह हो जाते हैं, उसके बाद आपकी सेहत पे बहुत बुरा असर पड़ता है, बहुत सारे मसाइल होते हैं। गुस्सा बार बार करते रहते हैं, ब्लड प्रेशर ऐसा ऐसा बंदे का बढ़ना शुरू हो जाता है, बंदे का अपने ऊपर जो कंट्रोल होता है ना वो ख़त्म हो जाता है। तो जहाँ कहीं भी कोई मामला हो जाए, घर का कोई मसला है या दोस्तों में कहीं प्रॉब्लम हो जाए, तो आप उसको मकसद है कि कोई मसला है जिससे आपको गुस्सा आ रहा है, तो आप उसको कह सकते हैं कि भाई इस मौजू पे हम बाद में बात करेंगे। घर का मामला या बाहर का, जहाँ कहीं का भी आप कह सकते हैं कि इस मौजू पे हम बाद में बात करेंगे। तो थोड़ा सा स्पेस दे दें, थोड़ा वक्फा दे दें, 1 दिन 2 दिन बाद जो ना वो मकसद है कि मामला कुछ सीधा हो जाएगा। तो वीडियो लंबी हो जाएगी, ज़रा शॉर्ट बताऊँगा। दूसरा मसला है जल्दबाजी। एक पॉइंट आपने लिख लिया गुस्सा, दूसरा पॉइंट है जल्दबाजी। जल्दबाजी एक ऐसी बीमारी है कि ये हमारे जो है ना माशरे में बहुत ज़्यादा है। जो लोग भी जो है ना मकसद जल्दबाज होते हैं, हर मामला जो है ना, कोई भी काम है उसमें हम जल्दी करने, पता नहीं हमें क्या जो है ना क्या परेशानी लगी होती, मतलब हमारा कंट्रोल जो है ना वो है ही नहीं। हमें हर मसले में, हर जगह पे कहीं गाड़ी चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, कहीं बिल जमा करवाने गए हैं, कोई मामला है, जहाँ कहीं भी हैं, मतलब हमें आग लगी होती है, तो मतलब हम कहते हैं फ़ौरन से पहले हो जाए। तो ये जो है ना, ये अच्छी बीमारी नहीं है, इस पर कंट्रोल करें। ये आगे आने वाले वक्त में, पिछली उम्र में जाके बहुत बड़ा मसला बन जाता है। ऐसा ऐसा आपका कंट्रोल ख़राब हो जाता है और आप एक पेशेंट बन जाते हैं, मरीज़ बन जाते हैं। तो लिहाजा जो है ना जल्दबाजी, ये फ़िक्रें लिख रहे हैं और इस पर आप नोट करें, अपना एहतसाब खुद करें और उस पर नोट करें कहाँ कहाँ हमसे मसला हो रहा है। तीसरा पॉइंट है, वीडियो लंबी होने की वजह से मैं शॉर्ट कर रहा हूँ। तीसरा पॉइंट है कि ज़्यादा महसूस करना। कोई बात भी है तो आप जब ज़रूरत से ज़्यादा महसूस करते हैं, उसमें भी मसले पैदा होते हैं, ठीक है। और ये नोट करें कि मिसाल अगर मैं कोई भी मामला तो उसमें ज़्यादा महसूस अगर नहीं करता, बहुत ज़्यादा सीरियस उसको नहीं लेता, तो इससे अपनी ज़िंदगी में देखें आपको फ़ायदा हुआ होगा, नुकसान नहीं होगा। जहाँ कहीं भी हैं, जिस मकसद है कि जॉब में हैं, कारोबार में हैं, घर में हैं, तो कोई भी मामला उसमें आपने कोई मामला चल रहा है उसमें आपने महसूस थोड़ा सा कम किया है या नॉर्मल महसूस किया है, बहुत ज़्यादा महसूस नहीं किया, तो आपको वहाँ फ़ायदा ही हुआ होगा। लेकिन अगर आपने महसूस किया है तो वो महसूस करने की वजह से आप बहुत सारे मामलात को बिगाड़ कर बैठ जाते हैं। लिहाजा कंट्रोल करें। नंबर 1 था गुस्सा, नंबर 2 था जल्दबाजी, नंबर 3 था ज़्यादा महसूस करना, नंबर 4 है फजूल खर्ची। फजूल खर्ची या फजूल खर्चियाँ। बाज़ार जाते हैं, कोई चीज़ लेने जाते हैं तो एक चीज़ लेनी ही होती है, वो हमें भूल जाती है। जो लेने के लिए जाते हैं वो भूल जाती है, और वहाँ पे जो जिस चीज़ को देखते हैं हमारे मुंह में पानी आ जाता है। हम कहते हैं ये भी ले लें, वो भी ले लें, तो फिर इसका मतलब है कि आपके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं। जब आप अपने ऊपर कोई कंट्रोल नहीं करते तो फजूल खर्ची करते हैं, तो उससे भी आपका सारा बजट और आपका सारा सिस्टम मैनेजमेंट ख़राब होती है, और फिर बिलाखिर कर्ज़ा और मसले मसाइल और लड़ाइयाँ झगड़े शुरू हो जाते हैं। लिहाजा फजूल खर्ची कंट्रोल करें, अपनी ज़रूरतों का एक तरीक़ाकार बनाएं, जो बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं उसको पहले करें, उसके बाद अगर बजट है तो गैर ज़रूरी जो चीज़ें होती हैं। उसके बाद 5वां पॉइंट है वापस जवाब देना। वापस जवाब देना मतलब हर बात, हर महफ़िल में, हर जगह पे अपने सीनियर्स को, अपने वालिदैन को, अपने बड़ों को हर बात का जवाब देना। मैं ये कहता हूँ कि अगर आपके सीनियर्स हैं, आपके टीचर्स हैं,
اور اگر آپ کے والدین ہیں تو وہ آپ کو اگر کوئی غلط بات بھی کہتے ہیں تو آپ اس کو چپ کر جائیں، برداشت کریں، اس میں آپ کا فائدہ ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ ہر بات کا جواب دینا یہ بھی بیماری ہے، اس پہ بھی کنٹرول کریں، نوٹ کریں۔ آپ کے اندر اگر یہ مسئلے ہیں، غصہ، جلد بازی، زیادہ محسوس کرنا، فضول خرچی کرنا اور ہر بات کا واپس جواب دینا، یہ تھا 5واں پوائنٹ۔ نوٹ کریں، اگر یہ چیزیں ہیں تو اس کے اوپر کنٹرول کرنا شروع کریں، آپ کے بہت سارے معاملات سیدھے ہو جائیں گے۔ 6واں نمبر ہے زیادہ بولنا۔ زیادہ بولنا مطلب بہت زیادہ بولتے رہنا، ٹھیک ہے؟ یہ بہت سارے لوگوں کو یہ پرابلم ہوتا ہے کہ اس نے ہر بات کو کھل کے بتانا ہوتا ہے، بہت زیادہ ڈیٹیل سے بتانا ہوتا ہے۔ کوئی بھی مسئلہ ہے، اب یہ 7 پوائنٹ، اس کو اگر میں مطلب ایک شروع رہوں تو یہ ہو سکتا ہے گھنٹہ بھی لگ جائے، تو لیکن یہ ہے کہ اس کو اگر کوشش کریں کلوز کرنے کی تو یہ 5-7 منٹ میں کلوز ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ بہت زیادہ بولنا بھی اچھی بات نہیں ہے۔ جو کام 5-7 منٹ میں ہو سکتا ہے اس کو کوئی ضرورت کو نہیں 1 گھنٹہ کرنے کی، لہذا پورا ضرورت کے مطابق بولیں اور اس میں فائدہ ہے۔ 7واں نمبر ہے مایوسی اور افسردگی۔ مایوسی اور افسردگی جو ہے، جب بھی آپ کو مایوسی ہونی شروع ہو جائے یا افسردگی ہونی شروع ہو جائے، پریشان ہونے شروع ہو جائیں، تو اس کا آسان طریقہ ہے کہ اپنی سوچ فوراً سوچیں اور اس کو جو ہے نا مطلب دیکھیں کس مسئلے سے ہو رہا ہے۔ جس مسئلے سے ہو رہا ہے اگر اس کا آپ حل نہیں نکال سکتے تو آپ اپنی سوچ کو چینج کریں، اللہ اللہ کرنے شروع کر دیں، کوئی اور سوچنا شروع کر دیں، کسی اور مسئلے پہ جو ہے نا سوچنا شروع کر دیں۔ جب آپ اور مسئلے پہ سوچنا شروع کر دیں گے آٹومیٹکلی وہ والی سائڈ، وہ فائل بند ہو جائے گی اور کوئی دوسری فائل کھل جائے گی۔ آسان طریقے، مقصد ہے کہ شارٹ بتائیں، باقی آپ اپنے طریقے سے کر سکتے ہیں کہ افسردگی سے کیسے بچنا ہے، غصے سے کیسے بچنا ہے، جلد بازی ہے تو اس سے کیسے بچنا ہے، محسوس کرنے سے کیسے بچنا ہے، فضول خرچی اور ہر بات کا جواب دینے سے کیسے بچنا ہے، اور بہت زیادہ بولنے سے کیسے بچنا ہے۔ تو دوستو آج کی ویڈیو اتنی تھی، اگر آپ کو یہ اچھی لگی تو آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور فیس بک پہ کر دیں، واٹس ایپ گروپ میں کریں، تاکہ کسی نہ کسی کا کوئی نہ کوئی بھلا ہو جائے گا۔ اس کے بعد اگر چینل پہ آپ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ، اللہ حافظ۔